प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का यह वीडियो कक्षा 11 के सभी छात्र छात्राओं के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से उनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सबको हल करा दिया जाएगा और आप इन प्रश्नों को अपने उत्तर पुस्तिका में भली भांति लिखवे लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं आपके गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को लेकर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आदिकाल से संबंधित नहीं है? युद्धों का सजीव वर्णन मिलता है, लक्षण ग्रंथों की रचना हुई, रासो ग्रंथ रचे गए, श्रृंगार प्रधान काव्यों की रचना हुई। इन चारों कथनों में से ये ढूंढना है कि कौन सा कथन आदिकाल से संबंधित नहीं है। जिसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। लक्षण ग्रंथों की रचना हुई ये आदिकाल से संबंधित नहीं है, यह आपके रीतिकाल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। दलपत विजय किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल। जी, भक्त दलपत विजय ये आपके आदिकाल के कवि हैं। चौथा ऑप्शन इसमें सही है और दलपत विजय की रचना है खुमाण रासो। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से लौकिक साहित्य के अंतर्गत है? रेवंत गिरिदास, खुसरो की पहेलियाँ, खुमाण रासो और कामायनी। लौकिक साहित्य के अंतर्गत इन चार रचनाओं में से खुसरो की पहेलियाँ आती हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है और इसके राइटर अमीर खुसरो जी हैं। खुसरो की पहेलियाँ लिखने वाले अमीर खुसरो जी हैं और ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? शबरपा, सरहपा, लुईपा, कढ़पा। जिन चारों में से सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, जबकि शबरपा सरहपा के गुरु का नाम है। प्रश्न संख्या 5, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, वही प्रश्न दोबारा आ गया है, इसमें भी आपका सरहपा सही होगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल निम्नलिखित में से किसके साम्राज्य की समाप्ति के समय से प्रारंभ होता है? आदिकाल का प्रारंभ किस साम्राज्य की समाप्ति से प्रारंभ होता है? विकल्प में है अंग्रेजी साम्राज्य, वर्धन साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। जी, वर्धन साम्राज्य के समाप्त होने के बाद से हिंदी का आदि काल प्रारंभ होता है, अतः इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप है? रासो ग्रंथ, रीति ग्रंथ, रास ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ। जी, जैन साहित्य का जो सबसे लोकप्रिय रूप है वो आपका रास ग्रंथ है, अतः तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 8, आदिकाल का एक अन्य नाम है? स्वर्णकाल, सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल और भक्ति काल। जी, आदिकाल का जो दूसरा नाम है इन चारों विकल्पों में से वो सिद्ध सामंत काल है। आदिकाल को हम सिद्ध सामंत काल, वीरगाथा काल, चारण काल, आरंभिक काल के नाम से भी जानते हैं। 9, वीरगाथा काल के ग्रंथों की भाषा है? अवधी, मैथिली, डिंगल पिंगल, अपभ्रंश। पूछा गया वीर गाथा काल के समय जो ग्रंथ लिखे गए उन ग्रंथों की भाषा क्या है, तो उन ग्रंथों की भाषा डिंगल और पिंगल है, इसमें आपका तीसरा विकल्प सही होगा। 10, निम्न में से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? पूछा गया कि कौन सा महाकाव्य है जो सबसे प्राचीन है
ऑप्शन में आपके दिया गया है श्री रामचरितमानस, पद्मावत, ये दोनों भक्तिकालीन रचना है। पृथ्वीराज रासो इसमें विकल्प आपका सही होगा। ये हिंदी का सबसे प्राचीन महाकाव्य है, आदिकाल का सबसे प्राचीन महाकाव्य है। ये हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसके राइटर का नाम है चंद वरदाई। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही होगा। और प्रिय प्रवास रचना, ये रचना आपके आधुनिक काल की है, द्विवेदी युग की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने इसको लिखा हुआ है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के कवि नहीं है? सारंगधर, ये भी आदिकाल के हैं। जगनीक, सुमित्रानंदन पंत, चंद जी, इन चारों में से आपके सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं आधुनिक काल के छायावाद युग के हैं। बाकी 3 जो कवि हैं ये आदिकाल के हैं, अतः इसमें आपका तीसरा विकल्प सही होगा। 12 बीसलदेव रासो रचना है नरपति नाल की, भट्ट केदार की, जगनिक की, दलपति विजय की। जी, इसमें आपका पहला ऑप्शन नरपति नाल सही होगा। नरपति नाल के द्वारा ही बीसलदेव रासो लिखा गया है। प्रश्न संख्या 13 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? सूरसागर, पद्मावत, बीसलदेव रासो, आशु। जी, इसमें से आपका सूरसागर और पद्मावती भक्ति काल की रचना है। बीसलदेव रचना आपके आदिकाल की है, अतः इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। अभी इसके पूर्व ही आया था। सूरदास ने सूरसागर लिखा है, जायसी जी ने पद्मावत लिखा है और जयशंकर प्रसाद जी ने आंसू काव्य को लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 14 हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है। पूछा गया कौन सी रचना ऐसी है जो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित नहीं है? पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई कृत, ये आदिकाल से संबंधित है। और परमाल रासो जगनिक द्वारा लिखी गई, ये भी आदिकाल से संबंधित है। और विद्यापति पदावली विद्यापति द्वारा लिखी गई, ये भी आदिकाल से संबंधित है। इसमें पद्मावत रचना सही होगा। ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित भक्ति काल की रचना है, अतः इसमें आपका तीसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 15 आदिकाल की रचना नहीं है। उक्त व्यक्ति प्रकरण जयचंद प्रकाश, राहुल बेल और मृगावती। जी, मृगावती ये रचना आपके भक्ति काल की है, अतः इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा। बाकी रचनाएं तीनों आदिकाल की हैं, लेकिन मृगावती ये आपके भक्ति काल की रचना है। प्रश्न संख्या 16 किस आलोचक ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी कहा जाता है, अतः इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा। इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसको अर्ध प्रमाणिक माना है। प्रश्न संख्या 17 निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति आदिकाल से संबंधित नहीं है? 4 प्रवृत्तियां दी गई हैं, विशेषता दी गई हैं, इनमें से बताना कौन सी विशेषता जो है ये आदिकाल से संबंधित है। संसार की असारता का प्रतिपादन, दूसरा अलंकरण के सभी साधन अपनाए गए, तीसरा श्रृंगार का पूर्ण बहिष्कार किया गया, चौथा युद्धों का सुंदर और सजीव चित्रण। तो इसमें चौथा विकल्प आपका जो सही है वही सही है। बाकी आपके जो ऊपर के 3 विकल्प दिए गए हैं, ये तीनों विकल्प की विशेषता ये आपके रीतिकाल की है। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। कौन सा कथन आदिकाल से संबंधित है? आश्रयदाताओं के युद्धोत्साह, क्रेल क्रीड़ा आदि के बड़े सरस वर्णन। जी, बिल्कुल ये पहला ऑप्शन ही इसमें सही है कि आदिकाल के समय में आश्रयदाताओं की प्रशंसा होती थी, युद्धों में उत्साह का वर्णन किया करते थे। खेल क्रीड़ा आदि के सरस वर्णन अगर किसमें मिलते हैं तो आदिकालीन ग्रंथों में पाए जाते हैं। 19 पर आ जाते हैं। भाट या चारण कवि माने जाते हैं। युद्ध काल के वीर रस के गीत गाकर सेना को प्रोत्साहित करते हैं। अपने आश्रयदाताओं की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं।
अपने आश्रयदाताओं की वीरता के गुणगान संबंधी गीत बनाते और सुनाते थे। जिसमें आपका तीनों विकल्प सही होगा, इसलिए चौथा इसमें उपयुक्त सभी सही होगा, क्योंकि इसमें आपका युद्धों का वीरस में वर्णन भी होता था, आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी होती थी, आश्रयदाताओं के संबंध में गीत भी गाए जाते थे। प्रश्न संख्या 20, कौन सी प्रवृत्ति आदिकाल के काव्य में वर्णित साहित्य से संबंधित है? जीवन की नश्वरता का वर्णन, युद्ध का विशद वर्णन, श्रृंगारिक बातों का वर्णन, काव्य में अलंकरण का वर्णन। ये आदिकाल के काव्य में वर्णित साहित्य से संबंधित है, तो युद्ध का विशद वर्णन, अतः इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा। युद्ध का विशद वर्णन ये आदिकाल के काव्य में वर्णित है। प्रश्न संख्या 21, कौन से व्यक्तिनाथ साहित्य के व्यवस्थापक माने जाते हैं? पूछा जा रहा है कौन से व्यक्ति नाथ साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक आपके आचार्य गोरखनाथ जी माने जाते हैं, अतः इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा। गोरखनाथ जी को नाथ साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। 22, कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है? तो कई बार अभी हमने बताया कि रासो परंपरा का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। यह आदिकाल का और हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य है, अतः इसमें आपका विकल्प तीसरा गा वाला सही होगा। प्रश्न संख्या 23, कौन सी रचना वीर गाथात्मक है? इसका भी उत्तर वही होगा, पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के गुणों का वर्णन किया गया है, यह वीर गाथात्मक रचना है, जिसके राइटर चंद्रबरदाई जी। प्रश्न संख्या 24, पृथ्वीराज रासो में प्रधानता है श्रृंगार की, वीर रस की, शांत रस की, हास्य रस की? जी वीर रस की। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में वीर रस की प्रधानता है। 25, वीरगाथा काल में लिखित कौन सी रचना है? रस विलास, ललित ललाम, कवित्र रत्नाकर, संदेश रासक? जी वीरगाथा काल में लिखी गई रचना है संदेश रासक, इसमें आपका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 26, निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान प्रतिनिधि हैं? आप ध्यान रखें, पूछा जा रहा है निर्गुण भक्ति काल की दो शाखाएं हुई, सगुण और निर्गुण, तो पूछा जा रहा है निर्गुण की ज्ञानाश्रयी, और निर्गुण की दो शाखाएं हुई, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। उसी प्रकार सगुण की दो शाखाएं हुई, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। तो कबीर दास जी को हम निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि मानते हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? पूछा जा रहा है कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? नानक, दादू, केशव, मलोकदास, चार ऑप्शन है। तो इसमें आपके आचार्य केशव दास जी ये आपके रीतकाल के कवि हैं, बाकी तीनों कवि नानक, दादू दयाल और मलोकदास ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 28, किसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? जी अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है, इसमें आपका तीसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा का नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा का नहीं है? मलिक मोहम्मद जायसी, रैदास, नानक, कबीर? जी मलिक मोहम्मद जायसी जी ये प्रेमाश्रयी के कवि माने जाते हैं, ये निर्गुण के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, अतः इसमें पहला विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 30, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन किस लेखक का है? यह प्रस्तुत कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, अतः इसमें आपका तीसरा विकल्प सही होगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि किस लेखक ने कबीर दास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है? तो वे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, जिन्होंने कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर कवि कहा है। 31, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्यधारा की विशेषता पूछी जा रही है,
वात्सल रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ी एवं बाह्य आडंबर का विरोध, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो जी इसमें आपका तीसरा विकल्प सही होगा, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबर का विरोध निर्गुण काव्यधारा के कवियों के द्वारा किया गया था। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही माना जाएगा। प्रश्न संख्या 32, कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? कबीरदास के विषय पूछा जा रहा है। तो कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के संत काव्यधारा के कवि हैं, और इसी संत काव्यधारा को हम ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि कौन है? कबीरदास जी महाराज। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? अब की बार पूछा गया कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है। तो कबीरदास, नानक, रैदास और कुतुबन। इन चारों में कुतुबन ऐसे हैं जो कि प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित हैं, प्रेमाश्रयी शाखा से, अतः इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 34, संत काव्यधारा के कवि नहीं है। फिर पुनः वही पूछा गया कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि इसमें से कौन नहीं है, तो वही उत्तर होगा इसके पहले वाला, कुतुबन, जो कि प्रेमाश्रयी शाखा के हैं। कबीर, रैदास और दादू दयाल ये तीनों संत काव्यधारा के कवि हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, कुम्भन दास, हरिऔध और महादेवी। जी इन चारों में से कुम्भन दास जो हैं ये भक्तिकाल के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं, जो अष्टछाप में भी सम्मिलित थे, जो भक्तिकालीन कवि हैं, अतः दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के भारतेंदु के कवि हैं। हरिऔध जी आधुनिक काल के द्विवेदी युग के कवि हैं। महादेवी वर्मा जी आधुनिक काल की छायावाद युग की कवयित्री हैं। प्रश्न संख्या 36, किस शाखा में केवल सौंदर्य वृत्ति से प्रेरित स्वच्छंद प्रेम तथा प्रगाढ़ प्रणय भावना है? पूछा जा रहा है इस शाखा में केवल सौंदर्य वृत्ति से प्रेरित स्वच्छंद प्रेम तथा प्रगाढ़ प्रणय भावना है। यह ज्ञानाश्रयी शाखा में थी, यह ज्ञानाश्रयी शाखा में थी, अतः इसमें चौथा विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 37, निर्गुण भक्त की प्रेमाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा को ही हम सूफी काव्यधारा कहते हैं, और सूफी काव्यधारा या प्रेमाश्रयी शाखा के जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं ये मलिक मोहम्मद जायसी जी माने जाते हैं, जिनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, उसका नाम है पद्मावत, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 38, काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्णकाल कहलाता है? जी काव्य साहित्य में हम भक्ति काल को स्वर्णकाल कहते हैं, अतः इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 39, रुणकता नामक स्थान संबंधित है। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से कवि ऐसे हैं जिनका स्थान, जन्म स्थान रुणकता है, तो वे कवि हैं सूरदास। इसमें चौथा विकल्प आपका सही होगा। सूरदास का जो जन्म स्थान था वो रुणकता था। 40, प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा, जिसे आप प्रेमाश्रयी भी कहते हैं, सूफी काव्यधारा भी कहते हैं, का संबंध किससे है? कृष्ण भक्ति, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और राम भक्ति। जी इनका जो संबंध है वो निर्गुण से है। निर्गुण की दो शाखाएं हुई थी, एक प्रेमाश्रयी और दूसरी ज्ञानाश्रयी। प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। प्रेमाश्रयी के जो प्रतिनिधि कवि थे वो जायसी जी थे, ज्ञानाश्रयी के जो प्रतिनिधि कवि थे वो आपके कबीरदास जी थे। प्रश्न संख्या 41, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। सूरदास, नंददास, नाभादास, जगन्नाथ दास। जी इसमें से नाभादास जो कि राम भक्ति शाखा के कवि हैं, तो इसमें तीसरा विकल्प सही होगा।
बाकी तीनों कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 42, कृष्ण भक्ति शाखा के कौन कवि नहीं है? पूछा जा रहा है इन चारों में कौन से ऐसे हैं जो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित नहीं हैं। तो इसमें मलिक मोहम्मद जायसी, इसमें प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि हो गई। इसमें पूछा जाता है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन हैं, यहाँ नहीं हटा दीजिएगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी आप जानते हैं जो कि सूफी काव्य धारक है। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के थे, या सूरदास जी ऐसे हैं जो कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। अतः इसमें तीसरा विकल्प आपका सही होगा, यहाँ प्रश्न कर लीजिएगा, नहीं हटा दीजिएगा। इसमें आपका जो है तीसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? भूषण, भिखारी दास, रघुराज सिंह, कृष्णदास। जी, इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य का नाम था कृष्णदास। इसमें चौथा विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 44, कृष्ण भक्ति शाखा का प्रथम कवि कहते हैं सूरदास को, विद्यापति को, मीराबाई को और रसखान को। कृष्ण भक्ति शाखा का जो प्रथम कवि माना जाता है वो विद्यापति को माना जाता है, और कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो सूरदास ही माने जाते हैं। इसमें दूसरा विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 45, वात्सल्य सम्राट कहे जाते हैं या श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं? जी, सूरदास जी हैं। सूरदास जी जिन्होंने श्री कृष्ण को अपना सखा मानकर रचना की, और इन्हें हम वात्सल्य का सम्राट कहते हैं। प्रश्न संख्या 46, कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसीदास, उपयुक्त सभी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ये आपके सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है, ये आधुनिक काल के भारतेंदु के कवि हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 47, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं सभी ब्रजभाषा के कवि, भक्ति काल के कवि, अष्टछाप के कवि, सभी श्रृंगारिक रचना। जी, इसमें पूछा गया है कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं सभी अष्टछाप के कवि। अष्टछाप में 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि उनके पुत्र विट्ठल नाथ के शिष्य थे। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 48, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अवधारणा थी? वाल्मीकि, तुलसीदास, कुंभनदास और नंददास। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो अवधारणा थी वो तुलसीदास थी। 49, राम भक्ति शाखा से संबंधित है कुंभनदास, ये आपकी कृष्ण भक्ति शाखा से हैं। परमानंद दास ये भी कृष्ण भक्ति शाखा से हैं। नाभादास इसमें राम भक्ति शाखा से संबंधित है। तीसरा विकल्प में सही होगा। चतुर्भुज दास भी आपके कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है, और ये तीनों लोग अष्टछाप में भी उपस्थित हैं। प्रश्न संख्या 50, हिंदुओं के लिए कौन से कवि आदरणीय हैं? कबीर, रहीम, सूरदास और तुलसीदास। जी, इसमें से तुलसीदास जी महाराज ऐसे हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, और रामचरितमानस की रचना करके उन्होंने प्रभु श्री राम को सबके घरों तक पहुंचाया। आज उनका महिमा मंडल जो सारे संसार में होता है उसका श्रेय तुलसीदास जी को जाता है। इसलिए हिंदुओं के लिए सबसे आदरणीय कवि कौन है? तुलसीदास जी महाराज हैं। आज के लिए बस इतना ही।